सो गाइस, राजस्थान कल्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण की लीलाएं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। गाइस, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइजर नहीं हुआ है और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरे कहने पर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। गाइस, तो ये देखिए गाइस, हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर, फिर बताएंगे इनकी लीलाएं। गाइस, तो ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। ये देखिए, अब इनकी लीलाएं आपको बताते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्ध रात्रि में परम भगवत वासुदेव और माता देवकी के माध्यम से कंस के कारागार में चंद्रोदय के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ था। उनके जन्म के पूर्व ही वासुदेव देवकी के 6 सगोजात शिशु कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। गाइस, भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का साक्षात करके वासुदेव देवकी के नेत्र धन्य हो गए। देखते ही देखते पूर्ण ब्रह्मा शिशु बना तथा दंपति हथकड़ी बेड़ी श्वेत खुल गई। कारागार द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव अपने हृदय धन को नंद भवन रखाए। कंस को योग माया रूपी कन्या मिली। जब वह कंस उसे शिलातल पर पटकना चाहता था, तब वे उसके हाथ में छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। तो गाइस, ये सब कुछ आपको राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में बता रहे हैं। गोकुल की गलियों में आनंद थिरक उठा और नंद रानी यशोदा की गोद धन्य हो गई। कंस के द्वारा भेजे हुए पूतना, सक्टासुर, वात्य चक्र आदि देवे विफल होकर कन्हैया के करों से सद्दी पा गए। मोहन अब कुछ बड़े होकर चलने लगे। गोपियाँ आनंद का ठिकाना न रहा। नवनीत चोरी की लीला अपने घर का माखन लुटाकर समाप्त हुई। मैया ने श्री कृष्ण को उंखल में बांधकर दामोदर बना दिया, जिससे वे यमला जुन का उद्धार हुआ। महावृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए और गोकुल से वृंदावन की यात्रा हुई। श्री कृष्ण अब वशचारक बने। भगवान श्री कृष्ण वर्ष में कुल 11 वर्ष 3 मास तक रहे। वकासुर, वत्यासुर, अदासुर, व्योमासुर आदि दैत्यों का वध, कालिए के फणों पर नृत्य, सॉरी गाइस,
ब्रह्मा जी का मोह भंग, गोवर्धन धारण आदि लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के असंतुलित ऐश्वर्य तथा चीर हरण महाराज आदि की लीलाएं उनकी मधुर्य लीला की सुंदर साक्षी है। ये गाइस देखिए, हम साथ साथ भगवान कृष्ण की आपको फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत कान्हा की फ़ोटो है ये, आज हम आपको दिखा रहे हैं गाइस। ये देखिए, हाथ में मुरली लिए हुए। अकुर के माध्यम से कंस के आमंत्रण पर श्री कृष्ण बलराम मथुरा पधारे। सुदामा माली पर कृपा एवं कुब्जा का कुबर दूर करके उन्होंने कंस के धनुष को उनके गर्व की भांति तोड़ डाला। दूसरे दिन कुल या पीड़ को मारकर उन्होंने कंस के कूटनीतिक यज्ञ का श्री गणेश किया। अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण बलराम के सुकुमार करों से चारुण, मुष्टिक, सल और तोसल जैसे पहलवानों को चूर्ण हो गए तथा कंस के प्राण अंत से यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। वासुदेव देवकी को पुत्र सुख और महाराज उग्रसेन को पुण्य सिंहासन प्राप्त हुआ। अवंती में श्री कृष्ण बलराम गुरु संदीप निक के विद्यार्थी बने और गुरु दक्षिणा में उन्हें उनका मर्त पुत्र पुण्य प्रदान किया। मथुरा लौटने पर उन्हें जरासंध के साथ युद्ध में उलझना पड़ा। जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित करने के बाद 18वीं बार श्री कृष्ण रणछोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी निर्माण हुआ और कालवन को मुकुंद कुंद की दृष्टि से भस्म होना पड़ा। रुक्मिणी हरण, जामवती परिणय, सत्यभामा से विवाह, भौमासुर वध, सत्यभद्रा तथा लक्ष्मण से विवाह, 16,000 कन्याओं का उद्धार, वाणीसुर की भुजाओं को छेदन, युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ में अग्र पूजन, शिशुपाल वध, सुदामा पर कृपा, कौरव सभा में विराट रूप दर्शन, द्रौपदी की लज्जा रक्षा, अर्जुन का सारथी और महाभारत के युद्ध में गीता उपदेश आदि अनेक लीलाएं आज भी चिर पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नित्य नवीन बनाई हुई है। अंत में बलोमंत और उदयदंड बने। यदुवंश का भी प्रारंभिक संघर्ष में सर्वनाश कराकर उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया। तो गाइस, आज हमने आपको बताई भगवान कृष्ण की लीलाएं। ये देखिए गाइस, फिर दिखाते हैं आपको भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी तस्वीर हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।